नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सफलता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अर्थक्वेक की। एन अर्थक्वेक आल्सो नोन एज क्वेक, ट्रिमर और टेम्बलर इज द शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस रिजल्टिंग फ्रॉम अ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ लिथोस्फीयर दैट क्रिएट सिस्मिक वेव्स। अर्थक्वेक अर्थात भूकंप, भू यानी पृथ्वी, कंप यानी कांपना। जब पृथ्वी में किसी कारण से कंपन उत्पन्न होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप की इस प्रक्रिया में बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी ऊर्जा हमारे पृथ्वी से मुक्त होती है। यह पृथ्वी के लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल पर होता है और इसके कारण से सेस्मिक वेव्स भी क्रिएट होती हैं। आइए बात करते हैं भूकंप की थोड़ा विस्तार में। तो ये हमारे पास भूकंप का एक चित्र है। भूकंप के जहाँ से भूकंप हमारे ओरिजिनेट होता है उसको कहते हैं, जहाँ से हमारा भूकंप ओरिजिनेट होता है उसको फोकस कहते हैं। ये जो हमने सर्कल किया है यह हमारा पॉइंट भूकंप का फोकस है। पृथ्वी के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर जहाँ से भूकंप ओरिजिनेट होता है या लगभग 50 से 100 किलोमीटर के अंदर से ओरिजिनेट हो सकता है, यह पॉइंट हमारा फोकस कहलाता है। और फोकस के डायरेक्टली परपेंडिकुलर जो पॉइंट होता है अर्थ के सरफेस पे, ये जैसे मान लीजिए हमारे पास डायरेक्ट परपेंडिकुलर जो पॉइंट है अर्थ के सरफेस पे, इस सरफेस को एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक कहते हैं। आइए बात करते हैं थोड़ा विस्तार में। ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक के बारे में बात करते हैं। तो ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक, मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक ओरिजिनेट एट अ डेप्थ ऑफ 50 to 100 किलोमीटर। ये मान लेते हैं हमारे पास अर्थ का सरफेस है और ये हमारे पास क्रस्ट, मेंटल और कोर, इसके जस्ट नीचे 50 से 100 किलोमीटर के अंदर से इसका पॉइंट, फोकस वाला पॉइंट हो सकता है। उससे ज़्यादा नीचे नहीं हो सकता है, 50 से 100 किलोमीटर के अंदर में होता है। द प्लेस वेयर एन अर्थक्वेक originates inside the earth crust and from where seismic waves traveling in all direction is known as focus। फोकस वह बिंदु होता है, वह ऐसा पॉइंट होता है जहां से अर्थ के अंदर से, जहां पर अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, और उसके ऊपर वाला जो पॉइंट होता है उसको कहते हैं एपिसेंटर। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस वेयर अर्थक्वेक वाइब्रेशन फर्स्ट टू रीच द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एपिसेंटर। अर्थ सरफेस पर वह पॉइंट जहां पर फोकस से डायरेक्टली सबसे पहले सेस्मिक वेव्स पहुंचती हैं, और जो एक कंपन होता है वेव्स से होता है, और वेव्स को सेस्मिक वेव्स कहते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक वाइब्रेशन इज मैक्सिमम एट द एपिसेंटर एंड डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस अवे फ्रॉम इट। एपिसेंटर हमारे अर्थ सरफेस मान लीजिए है, अर्थ के सरफेस पे जहां पर एपिसेंटर वाला पॉइंट होता है वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा होती है और उसके चारों तरफ धीरे धीरे करके घटती रहती है। यही कारण है अर्थक्वेक आने पर कहीं पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और कहीं पर बहुत कम नुकसान होता है। अर्थात एपिसेंटर के पास नुकसान ज़्यादा होगा और एपिसेंटर से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वहाँ पर नुकसान कम होता जाएगा। इस अगली स्लाइड पर चलते हैं कि अर्थक्वेक के कारण क्या है, यानी भूकंप के कारणों पर ध्यान देते हैं। कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, इसका पहला कारण है टेक्टोनिक मूवमेंट। जब हमारी पृथ्वी के ऊपर टेक्टोनिक मूवमेंट्स मूव करती हैं, टेक्टोनिक मूवमेंट्स अर्थ क्रस्ट को ही कहते हैं। अर्थ क्रस्ट की टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं हमारे मेंटल वाले पोर्शन पे, जो कि पिघला हुआ होता है, उस पर मूव करती रहती हैं। इसका दूसरा प्रमुख कारण है वोल्केनिक एक्सप्लोजन, जिसकी चर्चा हमने पहले कर चुकी है। वोल्केनिक एक्सप्लोजन भी अर्थक्वेक का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। तीसरा पॉइंट है लैंडस्लाइड और चौथा पॉइंट है इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। आइए इन सभी के बारे में एक एक करके चर्चाएं करते हैं। पहला है टेक्टोनिक मूवमेंट। मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक अगर ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट इनसाइड द अर्थ, सच अर्थक्वेक्स आर वेरी वायलेंट एंड डिवास्टेटिंग। जो हमारा टेक्टोनिक मूवमेंट से, अर्थात टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं उनके मूवमेंट से, उनके इधर उधर खिसकने की वजह से ये जो अर्थक्वेक होता है इसे टेक्टोनिक मूवमेंट कहते हैं। सच अर्थक्वेक्स आर वेरी वायलेंट एंड डिवास्टेटिंग। ऐसे इस प्रकार के अर्थक्वेक जो होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इस प्रकार का एक अर्थक्वेक हमारे पास आया था भुज में, जो कि भुज गुजरात के पास का एक स्थान है। भुज और कच्छ, भुज पर एक बार आया था भूकंप 26 जनवरी 2001 के दिन। यह बहुत ही तबाही वाला भूकंप था भारत के लिए। आइए बात करते हैं अगली पे। तो वोल्केनिक एक्सप्लोजन, वोल्केनो पर हमने एक वीडियो पहले ही बना दिया है, जिन्होंने नहीं देखा हो जाकर उसे ज़रूर देखें। तो वोल्केनिक एक्सप्लोजन, जब हमारे अर्थ के सरफेस के अंदर हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ से लावा और मैग्मा बाहर निकलने के लिए कोशिश करता है। अर्थात वहाँ प्रेशर होने के कारण जैसे ही ऐसे बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तब यहाँ की जो प्लेटें होंगी वो प्लेटें
थोड़ा खिसकने की कोशिश करेंगी और उन प्लेटों के खिसकने के कारण अर्थक्वेक आ सकता है। दरअसल वॉल्केनिक एक्सप्लोजन वाला जो भी अर्थक्वेक होता है ये टेक्टोनिक मूवमेंट्स का ही एक प्रकार समझ सकते हैं आप इसे। When the gas pressure inside the chamber of the magma in the earth forces the magma to move upward at any big point, it tends to create waves on the earth surface। और इसी कारण से वोल्केनो उत्पन्न होता है और वोल्केनो का एक कारण उत्पन्न होने से यहाँ पर अर्थक्वेक भी आता है। सच अर्थक्वेक्स आर कन्फाइंड टू लिमिटेड एरियाज। ऐसे जो अर्थक्वेक होते हैं वे बहुत ही सीमित एरियाज में आते हैं, मतलब एक ही जगह पे वोल्केनिक इरप्शन के कारण बार बार वहीं पे आते हैं। जैसे हमने बात की है वहाँ पे रिंग ऑफ फायर पैसिफिक बेल्ट में, प्रशांत महासागर के बेल्ट में जो हमने बात की थी अगले स्लाइड में उसका एक फिगर भी है, आप उसके ज़रूर अभी देखिएगा। उसमें देखते हैं अभी वोल्केनिक एक्सप्लोजन में उससे किस प्रकार से वहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं। अगली बात करते हैं लैंडस्लाइड्स। माइनर अर्थक्वेक आर काज्ड बाय मेजर लैंडस्लाइड्स इन द माउंटेन। माउंटेन्स में भूस्खलन जिसे कह सकते हैं आप। माउंटेन्स में पहाड़ों पर कुछ परतें होती हैं जो खिसक जाती हैं और उन खिसकने की वजह से अर्थक्वेक आ जाता है। अभी अभी हाल में अरुणाचल प्रदेश में एक लैंडस्लाइड आई थी, एक भूस्खलन हुआ था, यानी कि पहाड़ों पर कई सारे घर जिससे और कई होटल उसमें तबाह हो गए थे। आगे बात करते हैं इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। इंड्यूस्ड अर्थक्वेक कुछ इस प्रकार के होते हैं। दीज आर काज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। हमारे एक्टिविटीज़ के कारण हमने प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, उसी का भुगतान हमें मिलता है अर्थक्वेक, भूकंप, वोल्केनो इन सब के रूप में। These are caused by human activities. The pumping of fluids into the oil field raise hydrostatic pressure and cause light vibration। हम जब जमीन से पृथ्वी के नीचे से बहुत सारा ऑयल बाहर निकालते हैं या इसके कारण यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, उसको रिलीज करने के लिए भी टेक्टोनिक प्लेट्स को इधर उधर मूवमेंट करने लगती हैं। इस प्रकार के वोल्केनो को इंड्यूस्ड अर्थक्वेक कहते हैं। आइए बात करते हैं मेजरिंग अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को कैसा नापा जाता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि यह इतने रिक्टर स्केल पे भूकंप आया है, इतने पे आया है, तो उसके बारे में बात करते हैं। द वाइब्रेशन इज रिकॉर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोन एज सिस्मोग्राफ। जो हमारा अर्थक्वेक का वाइब्रेशन होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है जिसका नाम सिस्मोग्राफ है। इस सिस्मोग्राफ को चार्ल्स रिक्टर ने 1935 में डिजाइन किया था, इसको इन्वेंट किया था इन्होंने। The intensity of earthquake waves are measured by the sensitive instrument named seismograph. The intensity of earthquake waves are measured on the Richter scale। इसको नापने के लिए जो स्केल बनाया गया है, जो पैमाना है वो रिक्टर पैमाना है। The earthquake of magnitude 6 और more very destructive। जो अर्थक्वेक 6 से ज़्यादा आते हैं, 6 रिक्टर स्केल के ऊपर आते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जन धन दोनों का। इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट है हमारे पास, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक मेजर्ड 7 और रिक्टर स्केल विल बी 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6। ऐसा अर्थक्वेक जो 7 पर हमने रिक्टर स्केल पर नापा है वह 6 रिक्टर स्केल का लगभग 10th गुना ज़्यादा होता है। इसी तरीके से जो 6 पे नापा गया है वह 5 रिक्टर स्केल का 5 रिक्टर स्केल का 100 गुना होता है, 100 मल्टीप्लाई में होता है। इस प्रकार से जो 6 पे नापा गया है वह 5 का 1000 मल्टीप्लाई में होता है। यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसमें का। आइए बात करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक यानी कहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं, तो द सरकम पैसिफिक बेल्ट, जैसा कि हमने अभी पहले बात की है रिंग ऑफ फायर की, ये हमारे पास पैसिफिक ओशन का एक फिगर है। और पैसिफिक ओशन में यहाँ पर ये जो पैसिफिक ओशन है, ये जहाँ पे हमने यहाँ दिखा रहे हैं, ये आपको मैंने जो भी ड्रॉ किया है, इस वाले बेल्ट पे बहुत ही ज़्यादा भूकंप आते हैं। यहीं पर ही वोल्केनोज भी हैं, यहीं पर ज्वालामुखी है और यहीं ज्वालामुखी के उद्गार के कारण ही यहाँ पर भूकंप आते हैं। द ग्रेट रिंग ऑफ फायर इन द पैसिफिक ओशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेस्मिक बेल्ट वेयर स्मॉल अर्थक्वेक्स आर फेल्ट एवरी डे। यहाँ तक कि प्रतिदिन यहाँ पर छोटे छोटे भूकंप प्रतिदिन यहाँ पर अनुभव किए जाते हैं। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है भूकंप और वोल्केनो दोनों, अर्थात ज्वालामुखी दोनों के लिहाज से। आइए बात करते हैं द मिड माउंटेन बेल्ट की। दूसरी जगह पर जहां बहुत भूकंप आता हुआ मिड माउंटेन बेल्ट है। यह मिड माउंटेन बेल्ट यूरोप से स्टार्ट होता है और यूरोप से स्टार्ट होकर के ये हमारे पास इंडिया में भी हिमालय सबसे ज़्यादा जो रीजन है यहाँ पे है हिमालय के पास। ये हमारे पास है मिड माउंटेन बेल्ट। इट इंक्लूड्स अल्पाइन हिमालयाज बेल्ट इन यूरोप एंड एशिया। यह यूरोप और एशिया दोनों से में भूकंप क्रिएट करता है। इसकी खास बात यह है कि 21% ऑफ द टोटल अर्थक्वेक्स आर ऑब्जर्व्ड इन दिस बेल्ट।
विश्व का जितने भी भूकंप आते हैं 21% इसी बेल्ट में आते हैं, इसी एरिया में 21% ऑफ द बेल्ट आते हैं, 21% ऑफ द टोटल अर्थक्वेक यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर हमारी इक्वेटर गई हुई, इक्वेटर लाइन कुछ इस प्रकार से गई हुई। इक्वेटर लाइन की ये लाइन कम्प्लीटली पैरेलल है, थोड़ा बहुत तो डिस्टर्बेंस है, लेकिन ये पैरेलल कह सकते हैं कि यह इक्वेटर के पैरेलल लाइन गई है। आइए बात करते हैं आगे। माइनर बेल्ट की बहुत छोटे मोटे भी बेल्ट हैं, जैसे दीज आर द लिफ्ट वैली, रीजन ऑफ ईस्ट अफ्रीका, रेड सी, डेड सी एंड पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया। रेड सी, डेड सी, इन सारी सी के विषय में हम किसी और वीडियो में अगले चर्चा करेंगे, वहाँ पर भी बहुत छोटे मोटे भूकंप देखे जाते हैं। आज का हमारा यह प्रश्न है, व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, मोस्ट अर्थक्वेक अकर एट प्लेट बाउंड्रीज। दूसरा ऑप्शन है, द टाइम एंड लोकेशन ऑफ द मोस्ट मेजर अर्थक्वेक कैन बी प्रेडिक्टेड सेवरल डेज इन एडवांस। Earthquakes can be caused by normal rivers or strike slip faulting. P waves travel faster than both S waves and surface waves. तो आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको PDF चाहिए तो आप दिए गए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर सफलता क्लासेस 002@gmail.com पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।